आपको याद है क्या कुछ व्हाट वी वर डिस्कसिंग? अच्छा, so we are seeing why we should follow Niskama Karma Yoga. Niskama Karma Yoga we should follow to set correct example. So English is okay? English चलेगा क्या? ठीक है. So निष्काम कर्म योग का पालन किसके लिए करना है? एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए. So वो हमने देखा था. So ये भी हमने ऑलरेडी चर्चा हुआ है. So लोग किसके लिए उनका उनका रिलीजन को पालन करते? कुछ लोग भय के कारण, कुछ लोग इच्छा, ये पूरा याद है. कुछ लोग ड्यूटी के कारण. जो मेन पालन करना है ये लव, प्रिय. सो लोगों को डर है अगर मैं नहीं पालन करूंगा मुझे कुछ पाप लग जाएगा, इसलिए मैं पालन करूंगा. कुछ लोग कुछ इच्छा, ये चाहिए धर्म, ये वो चाहिए, इसलिए वो लोग पालन करते हैं. लोग मंदिर भी आते हैं. कुछ लोग, सभी लोग कर रहे हैं, हमको भी करना पड़ेगा, एज ए ड्यूटी, मैटर ऑफ ड्यूटी. सो लव मतलब उसका कुछ कंडीशन नहीं है. क्यों करना, किसके लिए करना है. अभी प्रभुपाद उदाहरण देते, बच्चे रो रहे मतलब माँ तुरंत उसको खिलाते. बच्चे तुरंत उसको पता चलता है, आगे से सोचते नहीं मैं अगर खिलाएगा मुझे क्या करेंगे, ये मुझे संभालेंगे क्या, नहीं पता नहीं, ये पूरा सोचते नहीं. वो ये लव. लव मीन्स विदाउट एनी कंडीशन वन सर्व्स. अभी पूरा कंडीशन, कुछ तो कंडीशन का क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ तो नियम, समथिंग. मुझे कुछ मिलेगा, कुछ फल के पीछे है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. भगवान को सेवा करते वो बहुत नेचुरली करते लोग, भक्त लोग. हाँ सर. So without any condition, that is love. So इसका भी हमने ऑलरेडी चर्चा हो गया. Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duty. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. बोले एटलीस्ट जनक महाराज को उदाहरण देते. कृष्ण आप देखेंगे किसी को उदाहरण दिया नहीं अभी तक. तो एक ही महाराज, एक ही राजा को उदाहरण दिया, जनक महाराज. कौन है जनक महाराज? सीता माता का. तो उनको उदाहरण दिया जनक महाराज का. तो वैसे आप भी करना पड़ेगा. अगर आप भी नहीं करेंगे राजा, अब एक श्रेष्ठ व्यक्ति है कोई, वो चीज ठीक से नहीं करेंगे, लोग उनको ही पालन करेंगे ना. रोल मॉडल बोलते हैं ना. अभी एक हीरो है, वो इधर पैंट फाड़ दिया मतलब सभी लोग फैशन इन्होंने किया इसलिए लोग उनको पालन करते हैं. वो सही गलती नहीं छोड़ते. वो दारू पी रहे हैं, वो फैशन है, जो भी, वो लोग पालन करते हैं. इसलिए एक सही आदमी मतलब उनको ठीक से, उन्होंने उनका व्यवहार ठीक से होना चाहिए, क्योंकि लोग उनको देख के सीख रहे. यू नो दिस रिहैबिचुएशन सेंटर्स, जो लोगों को दारू यूरोपी की एडिक्ट हो गया उन लोगों के लिए एक सेंटर है. उधर लेके जाएंगे, वो लोग सुधारते उनको, कुछ चीज बोल के क्लास व्लास लेते उनको. तो अगर कोई बोल रहे हैं दारू नहीं पीना है, कोई भी दारू पीने में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सब बोलते, शाम को वो खुद जाके दारू पीते. इन लोगों को सिखा सिखा के परेशान हो गया, थोड़ा ले लेंगे. तो कौन सुनेंगे. अभी टीचर्स के लिए कोई लोग क्यों मानते नहीं, क्यों रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहे. देते कोई टीचर्स के लिए आपको कॉलेज में, टीचर्स को मजाक उड़ाते. उस जमाने में टीचर आ गया मतलब इतना उनको सम्मान देते, उनको गुरु गुरु बोलते, इसलिए आसान गुरु, इतना उनको रेस्पेक्ट देते. उनको बहुत तुरंत उठना है, उनको जो चाहे सब कुछ करते. हमारे मंदिर में अभी कोई स्पीकर आ रहे उनको करते, गार्लैंड डालते, और उनको खा पीने का पानी जो भी जरूरत है लोग भागी भागी करते, क्योंकि उनको वो सम्मान देते. और आजकल वो टीचर भी, मैंने कॉलेज में थे, वो भी बच्चों को साथ में बैठ के दारू पीते. तो वो लोग क्या फिर उनको रेस्पेक्ट देंगे. तो इसलिए वो जो भी एक ऐसा उच्च पदवी में है, उन्होंने ठीक से व्यवहार करना चाहिए. अगर नहीं करेंगे उनको ही लोग पालन करते. सो इसलिए भगवान ने अभी एक श्लोक बताने वाले हैं, अगले श्लोक इसके ऊपर है वो.
यद् यद् आचरति श्रेष्ठास् तद्देव तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. So जो भी एक ऐसा एक पदवी में कोई उच्च पदवी में है, उन्होंने जो भी एग्जाम्पल उदाहरण स्थापित ठीक से करना चाहिए, और वो नहीं करेंगे इसलिए ना लोग अभी आजकल ऐसा चीज फेमस होते जाते हैं, दारू पीने का बहुत फेमस हो रहे हैं लोग, क्योंकि मूवी में यही दिखाते हैं ना, इसको छोड़ के क्या दिखाने वाले थे, वुमेन वाइन वेल्थ। तो ये जेम्स बॉन्ड मूवी, उन्होंने हीरो भी है, पर वो क्या क्या करते हैं, सब गड़बड़ी सी करते रहते हो, पर उनको हीरो बना दिया। तो कुछ मूवी है मुझे याद नहीं आ रहे, चोरी करते वो हीरो है, तो लोगों को लग गया अभी चोरी करेंगे वही बेस्ट है, पर पुराना मूवी पूरा देखेंगे ना ऐसा नहीं रहता, हीरो मतलब उनका एक अच्छा मनोवृत्ति रहते है, ऑफकोर्स मूवी में एटलीस्ट, बैकग्राउंड हमको पता नहीं वो कैसे रहेंगे, तो उसको देख के लोग भी मैं भी अच्छा व्यक्ति बनना है क्योंकि उनको हीरो मानते हैं ना। ऐसा ही अर्जुन भी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, तो अर्जुन को भी इतने लोग पालन करते थे, रोल मॉडल है। अगर आप ही नहीं युद्ध नहीं करेंगे, आप ही धर्म पालन नहीं करेंगे, कैसे लोग पालन करेंगे? दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइट। इसलिए जो भी ये साधारण व्यक्ति है उनके लिए कुछ रोल मॉडल जरूर थे, बिना रोल मॉडल वो लोग, उनको कुछ को कोई अभी क्रिकेट है, वो कुछ फोटो लगाए थे तेंदुलकर का, आई डोंट नो नाउ हु इज दैट, विराट कोहली। तो अगर कोई लाइक मेरे एक दोस्त थे वो मैथ्स जीनियस, मतलब मैथ्स में बहुत वो इंटरेस्ट है, मैथ्स रामानुजम का फोटो रखते थे वो, कोई साइंटिस्ट अम्बेडकर, सॉरी अम्बेडकर नहीं, हु इज दैट, ठीक है एम से नहीं हमारे, याद नहीं आ रहे उनका नाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। सो वैसे उनको उनको लगा था क्योंकि ऐसा एक रोल मॉडल वो लोग मानते, सो वैसे ही अगर वो रोल मॉडल वो गलती चीज करें ना उसको वो लोग आसन छिपा लें। अभी कोई नहीं है ना, वो लोग उस मूवी हीरो को लगा लेते, तो उनके तरफ ही वो लोग भी पैंट फाड़ना, ड्रेस पहनना सब करते, तो दैट्स व्हाई, इसलिए भगवान बता रहे आप इतने प्रमुख व्यक्ति है एक, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आप सब चीज धर्म को पालन करना ही पड़े, दैट्स व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से। इसलिए वैदिक टाइम पे जो भी राजा थे वो एक प्रॉपर आदमी होते हैं, ऐसा नहीं कोई व्हाट डू यू कॉल सम नॉनसेंस पर्सन्स, दे डोंट कीप देम, जो व्यक्ति उनका व्यवहार सब कुछ ठीक है वो सब कुछ देखते उनको ही राजा बनाते, ऐसा वोटिंग से कोई भी आ नहीं सकते। युधिष्ठिर महाराज थे, तो ऐसा बताया गया है युधिष्ठिर महाराज टाइम पे खाने के बहुत मिलता है, पृथ्वी है ना बहुत खाने के लिए देते, लोगों को चाहिए कितना चाहिए उसको डबल ट्रिपल भी देते, और गाय को पूरा दूध ऑटोमेटिक गिरता है, लेने अभी तो गाय ही नहीं है, दूध करेगी तरह, गाय नहीं मतलब दूध नहीं, दूध नहीं मतलब घी नहीं, घी नहीं मतलब एगना नहीं, से सब चीज चले गए। सो गाय पूरा चलते ना, घास खाते समय दूध पूरा गिरते रहते, सो पानी में वो पूरा उबालते नहीं, ये वो उठते नहीं, क्या है वो घास पूरा दूध से ही, ऐसा भागवत में लिखा है। और परीक्षित महाराज एक गलती भी, एक गलती भी कोई करने ऐसा कली पुरुष आया, गाय बैल को मार रहे थे, गाय और बैल को तुरंत उनको मारने के लिए गया, सो कली पुरुष कौन है, इस कलयुग का, ये कलयुग में उन्होंने आके सब कुछ नाश करने वाले, नाश चल रहा है अभी, सो उनको भगाने के लिए उनको शक्ति था, ऐसे राजा था। हम कुछ ऐसा कुछ बंद कर सकते हैं, अभी ज्यादा गर्मी है, वो पूरा युग है कलयुग, कलयुग है उन्होंने भगाने वाले की उतना शक्ति थे उनके पास, ऐसा ही राजा थे। राजा मतलब वो सब साधारण व्यक्ति नहीं है, वो लोग कली पुरुष भी डर जाते, उनको मारने के लिए जाते, वो तुरंत उनका शरण लेते, इसलिए उनको छोड़ देते। As soon as he took the he surrendered, then he left him। उन्होंने फिर पूछा ऐसा मुझे कुछ जगह दो मुझे रहने के लिए, मेरे राज्य में ऐसा कुछ जगह नहीं आप बना सकते, फिर बोले कुछ तो जगह कोई तो, ठीक है किसी के पास ज्यादा पैसा है, मतलब जरूरत नहीं उतना है, और किसी के पास ज्यादा सोना है, उस जगह में बैठ जाते। अभी कलयुग में कली कहाँ पर बैठते, ये चार चीज, चार नियम हम बोलते हैं ना, क्या है चार नियम, कौन बोलेंगे?
बोल दिस इज फिफ्थ वन इट इज। हाँ, सब तो सामने नो बोलना है, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। सो दैट इज एक्चुअली ये चार नियम हम दीक्षा लेते ना, गुरु को मान के गुरु से हम जो दीक्षा लेते, उस समय गुरु पूछते चार नियम क्या है। ऐसा एक भक्त ने बोला मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। व्हाट, यही चाहिए, नो मीट ईटिंग ये सब कुछ नहीं करना है, वैसे बोलो ना, ये नहीं करना, ये नहीं, नहीं क्या करना है आप बोल रहे हैं, नहीं करना बोलो। सो ये पूरा चीज नहीं करना, ये पूरा चीज जो भी करते, मांस खाते हैं और जुआ खेलते हैं और गलत संग रखते हैं स्त्री के साथ, और ये क्या है, इंटॉक्सिकेशन, दारू। ये चार चीज जो लोग करते हैं उधर कली बैठते। तो परीक्षित परीक्षित महाराज ने उधर अलो किया, बट उस राज्य में ऐसा कुछ नहीं था, अगर कोई करेंगे तुरंत, ऐसा राज्य था उधर। तो उनको देख के लोग भी पालन करते, उनको डरते। अभी लोग, गोंडा इतना मोटा हो गया यार, पुलिस डरते उनको, है कि नहीं। हमारा एक वक्त बता रहे थे, इस्कॉन मंदिर में बहुत बिल्ली ये चूहा आ रहा था। तो चूहा को भगाने के लिए क्या करेंगे, बोले बिल्ली ले लो, बिल्ली भगा देंगे, किसी को अंदर नहीं छोड़ेंगे बोले। तो एक बिल्ली को लेके आ गया, तो क्या हो गया, चूहा, दो तीन चूहा थे बहुत, वो चूहा खा के इतना मोटा हो गया, बिल्ली डर रही है, बिल्ली भी बहुत जाके चूहा आ रही है, बिल्ली भाग जाती है। तो बिल्ली को लेके ऐसे ही आजकल ये पुलिस वाले ये गुंडे लोग इतने पावरफुल हो गए यार, कुछ नहीं कर सकते उनको भी। तो वैसा राज नहीं थे, राजा मतलब अकेला जाके वो ये करेंगे, कैसे अभिमन्यु थे, चक्रव्यूह एक हाथ में अंदर गया, और इतने बड़े बड़े लोग थे, भीष्म थे, कर्ण था, ऐसा दुर्योधन सभी लोग थे, फिर भी अंदर गया वो, एक हाथ में गया, अच्छा भी युद्ध किया, पर क्या उनको वापस नहीं आने के, वापस आने का ही पता नहीं उनको, बस। किसके लिए वो पता नहीं चला उनको, उनको कैसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी को मालूम। गर्भ में, गर्भ में थे, किसके गर्भ में। हम्म, गर्भ में। तो उस समय ही उन्होंने सुना था, अर्जुन ने सुना रहे थे सुभद्रा मैया को। सो अभिमन्यु भी सुन लिया गर्भ में। सो ऐसे पता है गर्भ में बहुत कुछ हो सकता है, गर्भ में है हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसके अनुसार वो बच्चों को भी वही ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल मूवी देखते रहते हैं, रेसलिंग इसलिंग ये वो देखते रहते हैं, बच्चे भी वैसे ही करते हैं। अगर कोई अच्छा चीज सुनेंगे, वैसा वो सुभद्रा मैया सुन रहे थे, बट अभिमन्यु भी सुन रहा था, बट आदत आप उस समय से है, सुनते सुनते सुभद्रा मैया सो गया, तो इसलिए वो ज्ञान उनको नहीं मिला, आधा ही पता चला इसलिए अंदर। लेकिन वैसे ही और एक भक्तों को भी हुआ, कौन ही वो, ऐसा ही उनका मां सो गया, बट वो वक्त तो सुन रहा था, प्रहलाद, सही है, कयादू। तो कयादू को हिरण्याक्ष ने तपस्या के लिए चले जाते, विष्णु को मारना है करके। फिर उसके बाद कयादू को इंद्र ने पकड़ के मारने के लिए जाते, बट इन्होंने गर्भिणी है, इसको मारेंगे अच्छा नहीं है, वो बच्चे है, वो बाहर आने के बाद वो बच्चे को मैं मारता हूँ, वैसा वो लेके जाते। फिर नारद मुनि ने क्या बोलते हैं, वो बच्चे महान महात्मा है, महान भक्त बनने वाले हैं, वो बोलने के बाद तुरंत इंद्रदेव ने छोड़ देते, फिर परिक्रमा करते, इसको कयादू माता को महान भक्त बोल के दंडवात करके चले जाते। फिर नारद मुनि उनका आश्रम में रखते, उनको पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाते, तो सुनाते सुनाते क्या होता है, वो हवा जाते हैं। हम्म। तो नारद मुनि पूरा एकदम वो इतना व्हाट यू कॉल अब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन ऐसा है, उसमें वो सुनाते रहते, वो आँख खोलते, कयादू सो रहा था, पर आवाज कहाँ से आ रहा है, सो वो देखे प्रहलाद महाराज ने सुन रहे थे। तो ऐसे गर्भ में भी वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए गर्भ में हम बहुत चैंटिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, वो बच्चों को अच्छा संस्कृति मिलता है। और आजकल कुछ भी वो लोग सुनते रहते हैं। सो एक भक्त ने, एक माता जी ने एक भक्त को पूछा था ऐसा, ये क्या ऐसा भक्त बन गया है, एकदम राक्षस तरफ कर रहे हैं, ऐसा बोल के भक्त, हम कैसे इनको संभालते पता नहीं प्रभु जी, बोली बोले आपने उनको ठीक से संस्कार नहीं दिया, आप सोचो क्या क्या आप देखा गर्भ में समय। उस समय वो माता बोले हाँ मैं मूवी ये वो देख रहा था, सो ये वो देखी, वही संस्कार भी मिलता है। ऑल राइट। सो वैसे ही भक्त लोग थे। तो उस समय राजा भी थे, एक राजा थे साउथ में,
उनका नाम कुलोत्तुंग महाराज। सो उन्होंने क्या हुआ, उधर एक उनका राज्य के बाहर, पैलेस के बाहर एक बड़ा ऐसा घंटी रहता है। सो कोई भी किसी को प्रश्न है वो घंटी का बजा सकते हैं। सो राजा खुद आएंगे, क्या प्रॉब्लम आपको बताओ। तो ऐसे एक गाय है कि एक बार बजा रहा था। तो राजा को आश्चर्य हो गया, क्या हो गया, गाय आ गई है, मतलब गाय का क्या समस्या है मेरे राज्य में। सो जनरली राजा लोग गाय को अच्छा संभालते। चार पांच चीज है, गाय, स्त्री, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, ब्राह्मण, से पांच। पांच को राजा को ठीक से पालन मतलब संभालना पड़ेगा उनको, उनको प्रोटेक्शन देना है ठीक से। सिर्फ पांच चीज, गाय भी आए, गाय आगे मतलब उनको बहुत दुखी हो गए। उन्होंने क्या हुआ, गाय को पीछे पीछे गया, वो गाय को छोटा बच्चा था उसका पैर टूट गया। तो वो कैसे इसका पैर टूट गया बोल के फिर उसको उन्होंने पूछते, फिर उनका बेटा है, राजा का बेटा, रथ चला गया कि वो उसका बछड़ा को वो पैर पे चला देते, इसलिए टूट गया वो उसका पैर। वो देखते फिर बेटा को लेके आया कि उनका पैर के ऊपर रथ चला गया, उनका पैर भी तोड़ दे, यही दंडन। आजकल ऐसा नहीं होता है, मेरा बेटा है ना, छोड़ दो उनको पुलिस, ऐसा नहीं। उधर उस समय वैसे थे राजा, मतलब व्हाई एम आई टेलिंग दिस, दिस इज द वे दे सेट एग्जाम्पल। उदाहरण, वैसे राजा थे वैसे, बोलते ना वैसे राजा वैसे प्रजा। तो वो जो भी नेता, लीडर्स, सो वो लोग ब्राह्मण को पालन करते। राजगुरु रहते, गुरु है उनके ऊपर है राजगुरु। वो राजगुरु कौन रहते, ब्राह्मण। सबको रहते ब्राह्मण रहते, वो ब्राह्मण ने राजा को आदेश देते क्या करना कैसे करना। सो वो लोग कैसे किधर से ज्ञान लेते, शास्त्र से। सो शास्त्र, ब्राह्मण, ब्राह्मण से राजा, राजा से प्रजा, चीज वैसा। और उसका भी ये रहते परंपरा। हम्म। वैसे ही हमको भी कैसे, ये भौतिक दुनिया में सबको रोल मॉडल है, स्पिरिचुअल में भी हमको भी रोल मॉडल होना चाहिए। कोई है आपको ऐसे? नितेश? यस ब्रो। कोई रोल मॉडल हमको भी स्पिरिचुअल में होना चाहिए, वैसा भक्त बनना है। प्रहलाद मत बोलो, वो बहुत चांस ही नहीं है हमको। फिर प्रभुपाद, जैसे उन्होंने इस 70 उम्र में भी प्रभुपाद ने यूएस गए, सब कुछ छोड़ के गया, किसके लिए, सिर्फ भगवान का ये आदेश को प्रचार करने के लिए। मतलब मेन चीज गुरु को प्रसन्नता के लिए, गुरु ने उनको आदेश दिया, ये चीज आप दो चीज, दो आदेश दिया उनको, इंस्ट्रक्शन। कभी भी आपको पैसा मिलता है, किताब को प्रिंट द बुक्स। और एक चीज, अंग्रेजी भाषा में वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट, मैसेज, मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो इस दो आदेश दिया, इस दोनों ही उनको जीवन बनाया हुआ, इस दोनों ही उनका जीवन भरपूर किया। तो वैसा हम भी बनाने हैं हमको, गुरु, तो गुरु को हमारा रोल मॉडल गुरु है। तो माई रोल माई गुरु इज देयर स्पिरिचुअल मास्टर। तो हम गुरु को सुनते रहते, वाणी को, तो गुरु जो बोले उसको पालन करना है। तो हम क्या करते, हम किसको सुनते रहते, हमारे साथ ही एक आदमी है बुरा आदमी, हमेशा हम उनको ही सुनते रहते। आज बाज में मत देखो, हमारे पास ही है, मतलब हमारे मन, मन को हम सुनते रहते, हम मन को नहीं सुनना है, गुरु को सुनना है। तो जो गुरु बोल रहे उसको हमारा जीवन बनना है। तो क्योंकि गुरु हमको भगवत धाम लेके जाने वाले थे, हम अब गुरु को हम नहीं सुनेंगे, मतलब इस दुनिया में फिर और एक शरीर मिलेगा, और एक बार शादी करना पड़ेगा, उस समय इसका है क्या पता नहीं। और कुछ तो हो जाएगा, वैसा ही वो चलते रहेगा, फिर मनुष्य शरीर भी मिलना चाहिए ना। कम से कम हम भक्ति अच्छा करेंगे, मनुष्य शरीर गारंटी है, अच्छा करेंगे, तो याद रखना ही होगा सब लोग। तो अच्छा मतलब क्या है ब्रो, हम तो आ रहे हैं ना हर हफ्ते, हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं ना। तो इधर बोला है नित्यम भागवत सेवया, नित्यम मतलब परमानेंट। तो हम जो भी कहते हैं ये सिर्फ शरीर को मेंटेनेंस के लिए, उतना ही हमारे समय इसमें। इसलिए ब्राह्मण लोग आप देखेंगे कुछ जॉब नहीं करते, वो लोग सिर्फ उनको सिखाएंगे, पढ़ाई करेंगे, भगवान को सेवा करेंगे बस। सो जो भी मिल रहा है उसे खुश रहेंगे, उनको कुछ घर ये चाहिए कुछ नहीं चाहिए। अब घर, ऐसे ब्राह्मण लोग रहते थे, तो इस कारण उनको आपको देखेंगे वो लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती, इस मतलब पैसा के लिए, और उनको इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, भगवान ही उनको सब कुछ दे देते। सो जो भी हमको प्रभुपाद ने बताया है उसको हम पालन करने, सो वी टोल्ड गुरु इज आवर रोल मॉडल।
सो रोल मॉडल मीन्स व्हाट? हमने इतना समय तक चर्चा करे, रोल मॉडल मतलब क्या है? हाँ, वी शुड फॉलो देम। आई थिंक आई एम नॉट टेलिंग प्रॉपर्ली यार व्हाट। सो रोल मॉडल मीन्स वी हैव टू फॉलो देम। सो प्रभुपाद इज रोल मॉडल। तो प्रभुपाद ने क्या बताया उसको पालन करना है। सो प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद क्या क्या दिया कि इस्कॉन मंदिर दिया हमको, किधर भी जाओ इस्कॉन मंदिर है। हम किधर भी जाएंगे ना प्रसाद ही लेते हैं हम। बट पूरा इंडिया हम घूमेंगे हमको प्रसाद मिल जाते हैं, ट्रेन में भी। इधर मंदिर जा रहे हैं, एक फोन कॉल, प्रभु जी ऐसे हमारे ठीक है। हम ऐसा मायापुर से आ रहे थे इस बार, हमारा यात्रा हो गया। तो उस समय मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या हमको आया खाने के लिए। ऐसे एक भक्त हमारे पुणे से, उन्होंने दूसरा मंदिर में गया था, वो भी ब्रह्मचारी है उधर, उन्होंने मंदिर का भी थोड़ा एक मेन पोजीशन में है। उनका ऐसा हम कॉल किए, ऐसे हम मंदिर से आ रहे हैं, हम ऐसे 22-23 ब्रह्मचारी से। तो बोले, फिर उन्हें तुरंत प्रसाद खरीदना है उन्हें। कितने लोग हैं बोलो, आइटम में भेजता हूँ। ऐसे ट्रेन में भेजा, लोग पूरा देखी साधु लोग ही क्या है लोग, बोलो ऐसे। फिर हम लोग अरे ऊपर जाके खाओ, लोग देखेंगे, अब फेंक भी नहीं सकते प्रसाद हम आ गया। सो ऐसा है, किधर भी जाएंगे हमको प्रसाद में प्रॉब्लम ही नहीं। सो प्रभुपाद इतने जगह में इस्कॉन मंदिर बनाए। तो फिर मॉर्निंग प्रोग्राम, ये 3 लोग मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत आते रहते रोज, शैलेश, ओम, नितेश। तो रोज ऑलमोस्ट सुबह आते, उससे 1-2 माला जप करके पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते। मुझे याद आते, मैं भी स्कूल रहते थे, मुझे भी इच्छा लगता है घर छोड़ते नहीं, जाना है बोल के। फिर बाद वाले एक घर में वो एक व्यक्ति रहते होते, उनके साथ में जाता हूँ। तो वो कुछ दिन आते नहीं, सोचते रहता हूँ घर इतना सुबह हम नहीं जाना चाहिए अकेला। तो हमको वही इच्छा था। तो इसलिए हम स्पिरिचुअल रोल मॉडल को रखना चाहिए, मेटेरियल रोल मॉडल नहीं। लाइक मूवी में लोग किडनैप करते हैं, मैरिज कर देते, वैसे ही अभी भी चल रहा है। पुलिस को मारते हैं, ये लोग भी पुलिस सोच रहे हैं यही अच्छा चीज है। तो रोल मॉडल हम पालन करते समय जो भी अच्छा चीज है उसको पालन नहीं करते, जो बुरा है उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे वी शुड यूज अवर इंटेलिजेंट। तो इसलिए भगवान बता रहे अर्जुन को, आप उदाहरण स्थापित करें, आप भी उदाहरण होना चाहिए सभी लोगों को। तो इसलिए हम जो भी पालन कर रहे हैं, कोई भी उदाहरण है, हम सोचना है कि हमको ऊपर लेके जाएगा क्या नहीं, मतलब हमको चेतना को ये ऊपर करेंगे क्या, हमको यू नो राइट कॉन्शियसनेस। तो चेतना हमको कैसे ऊपर जा रहे क्या और नीचे आ रहे क्या। अभी मूवी ये वो चीज देखते जाते समय हमको क्या होएगा, इंद्रिय तृप्ति बढ़ते जाएगा। मतलब हमारा चेतना ऊपर आ रहे क्या नीचे जा रहे क्या, नीचे जा रहे, उसको ऊपर आने के लिए क्या है वैसा करना चाहिए। इसलिए भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। तो वो लोग ऐसे आपको सिखाएंगे नहीं, जो भी अच्छा चीज है वही सिखाएंगे। सो हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए चीज नहीं करना है। कौन करते हैं सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, यू नो राइट, सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं। इंद्रिय को संतुष्ट देने के लिए, प्रसन्नता के लिए कौन करते हैं उसको, पशु करते, करेक्ट। ह्यूमन बीइंग शुड नॉट बी लाइक एनिमल। If human beings also doing things like animal, then he is not better than animal. Only difference is he has 2 legs, that has 4 legs. That's what शास्त्र बताते, प्रभुपाद बोलते हैं। So दूसरा श्लोक, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावक्तम् अवक्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। O son of Pritha, there is no work prescribed for me. Me मतलब मी नहीं, उधर कौन, कृष्णा, कृष्ण बोल रहे हैं ना। Within all the 3 planetary system, nor am I want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duty. So ये और एक उदाहरण, भगवान खुद बोल रहे हैं, अरे मैं, मेरे को कुछ जरूरत नहीं, मैं कुछ पालन करने के लिए जरूरत नहीं, खुद मैं भी कर रहा हूँ। So you know, Krishna himself is telling, is there anything Krishna needs to do? सो देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी, मुझे कुछ धर्म नहीं है, मैं जो करे वही धर्म है। भगवान का ऐसा कुछ धर्म नहीं है, मैं जो करे वही धर्म होता है। सो इस 3 planetary सिस्टम मतलब अपर मिडिल लोअर, अपर इज भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, एंड वी आर इन भूलोक। देन नीचे आतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ऐसा नीचे, ऐसा 14 planetary systems are there, और 3 पीछे, अपर मिडिल लोअर।
तो मेरे को कुछ ये ड्यूटी नहीं है, मुझे कुछ कर्तव्य नहीं करने के लिए। और मुझे ऐसा नहीं कर्तव्य मैं करता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत है। भगवान को बोलते आत्माराम, मतलब सेल्फ सैटिस्फाइड, बड़ी पावर, सेल्फ सैटिस्फाइड। वो खुद तृप्ति है, उनको कुछ ज़रूरत नहीं। फिर हम क्यों प्रसाद खिलाते भगवान को, भोग? भगवान को ज़रूरत नहीं ना। भगवान आके पूछते क्या हमको, खिलाओ, रो रहा है, व्हाई? वी आर ईटिंग, तो हमको सिनलेस फूड चाहिए। भगवान मिसिंग नहीं है। भक्ति का स्वयं महाराज बोले, लॉर्ड इज नॉट ए मिसिंग। एक तरह जगह में हम भोग लगाएंगे और एक जगह प्रसाद मिल गया है, हमारे पाप पूरा। गुड, दिस somewhat okay from here to this answer we came. Actually Lord wants us that only. ऐसा नहीं भगवान को भूखी है, उनको कुछ खिलाएं, ये लोग खा लो चुपचाप रहो, ऐसा नहीं है। भगवान को हम सेवा कर रहे हैं। She said that we are getting an opportunity to serve Lord, but Lord doesn't need that, but Lord is happy, you know। सबरी क्या दिया था, जोटा का फल दिया था। जरूरत है कि भगवान को कितना अच्छा अच्छा वृंदावन में देखेंगे, ऐसा पूरा गोवर्धन बनाते, यू नो गोवर्धन, ऐसा पर्वत बना के पर्वत खिलाते, मतलब इतना स्वीट। हम भी इधर एक बार बनाया था, तो 2000 आइटम बना के खिलाए भगवान को। अब थे बड़ा, इतना पूरा खड़े रहने के लिए नहीं, इतना स्वीट, बहुत सारा चीज बनाया। 2 हफ्ते से बनाया उसको, बना के इतना बड़ा इतना चीज भगवान को क्यों ये छोटा फल चाहिए। लेकिन भगवान क्या देखते, भगवान जो भी हम खिला रहे हैं वो नहीं देखते, उसका पीछे के वो प्यार देखते, इसलिए छिलका भी वो खा लिया। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मीन्स तुलसी पत्ता, फल मीन्स एनी कुछ भी फल, पत्रम कुसुम पुष्पम फूल, तोयम मीन्स पानी। पर इसमें छिलका नहीं है। अरे मैं बोला नहीं छिलका, आप क्यों खिला रहे हो? नहीं, उसको कौन खिलाया छिलका? विदुरानी। पर उन्होंने क्यों खिलाया छिलका, ऐसा नहीं फल हम साइड में रखेंगे, छिलका कैसे ही फेंकने वाले हैं, खाने दो इनको, ऐसा नहीं। उसको पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ, उतना डूब गया वो सेवा भाव में। जैसे भगवान भी स्वीकार किया। ऐसे सवेरे देते समय भी लक्ष्मण जी बोलते नहीं, मेरा मास्टर का ऐसे खिलाना मत, अब जाके इसका में सीखो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। सुबह नहाना है, कुछ फ्रेश कपड़े फ्रेश होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। राम बोलते नहीं, वो इस्कॉन वालों को या और शुद्ध भक्त है वो लोग बन रहे। तो राम जी ने ले लिया उसको। सो भगवान क्यों ये बताए ये स्टेटमेंट, मैं भी पालन करता हूँ कर्तव्य को, क्योंकि मैंने अभी परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापित करना है मुझे, इसलिए मैंने मनुष्य रूप लिया, मतलब वो रूप लेके आए हूँ इधर, इसलिए मैं भी पालन कर रहा हूँ। क्योंकि कल मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर कल लोग वो ही करेंगे। अभी एक बड़ा कंट्रोवर्सी आएगा, किसी को आ रहे, भगवान सब कुछ ठीक से कर रहे हैं, अभी राम जी बोलेंगे हाँ हाँ, राम जी एकदम परफेक्ट किया। आपको मालूम है राम जी क्यों प्रकट हुआ? नरसिंह भगवान सत्ययुग में आते, तो नरसिंह भगवान सत्ययुग में आया था, उनको एक इच्छा प्रकट हो गया, मैं भी प्रहलाद महाराज तरफ छोटा बच्चा बनूंगा, मेरे को भी पिताजी रहेंगे, मैं भी बहुत थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी मैं इतना उग्र लेके आया, मेरा बीवी, मेरा पत्नी मेरे पास साथ पास में नहीं आ रहे मैं ऐसा एक छोटा बाल रूप लेके आऊंगा, मेरे को भी पिताजी मिलेंगे, अच्छा रहेगा, ऐसा बोल के उनका एक इच्छा प्रकट हो गया। फिर उसके बाद त्रेते युग में कौन बना? जय श्री राम, सीताराम, राम का उसमें रूप में लेके आते। फिर राम को कौन पिताजी थे? दशरथ महाराज। तो दशरथ महाराज लेते मेरा लाला है, बहुत भगवान बहुत खुशी थे, तो उनको जो इच्छा था वो पूर्ति हो गया। पर और दो इच्छा प्रकट हो गया, पुराना इच्छा चले गया, पर राम जी को दो इच्छा प्रकट हो गया। वो क्या था? दो में एक याद आ रहा होगा। एक इच्छा था, कोई भी देखेंगे, मतलब स्त्री लोग बोलते तुरंत मुझे शादी कर लो, अब मुझे शादी करेंगे क्या? तो राम जी बोलते क्या ये इतने, कोई भी इतने सुंदर था,
राम जी ने सिर्फ तुरंत सीता माता को रख देते सामने, देखो इससे बात करो। मतलब वो बोलते मैं एक ना पत्नी व्रत लिया, मैं दूसरा किसी को शादी नहीं कर सकता। ठीक है, स्त्री पूछ रहे ठीक है पुरुष को, बट उन्हें जंगल में जा रहे थे, हजारों हजारों मुनि लोग थे, मुनि लोग भी आकर्षण हो गए भगवान को देख, क्योंकि वो भगवान है। सो गोविंदा आदि पुरुषा, हम गाते ना सुबह गोविंदा, वही पुरुष है, दूसरा सब स्त्री है। तो इसलिए साधु लोग ऐसे नहीं कुछ स्त्री के, ऑर्डिनरी स्त्री को देखी वो लोग आकर्षण थे, भगवान है इसलिए बोला, तो वो लोग जाके भी निवेदन किया ये क्या है इतना बड़े बड़े दाढ़ी की शादी करेंगे, तो भगवान ने इसलिए बोला नहीं। हाँ, और एक चीज था, इस राम का लीला में मैं आया हूँ, मगर कोई दोस्त नहीं है। वो हनुमान जी को पूछा था, अरे मेरे दोस्त बनाना, नहीं मेरे मास्टर है आप, आपको कैसे मैं दोस्त बनूंगा, जो सेवा है बोलो मैं करता हूँ। ठीक है, फिर विदुर, सॉरी, सुग्रीव, वो भी वही बोले, सुग्रीव को भी जाके वो सुग्रीव भी मना कर देते हैं। ठीक है, कोई मेरे को नहीं है, राम जी को ये था, तो मुझे कोई फ्रेंड नहीं है, और इतने लोग मुझे बोल रहे हैं शादी करने बोल के, मैं नहीं भी कर सकता हूँ, क्या करूंगा अभी, ऐसा उनको एक इच्छा को पूर्ति कर दिया है, ये दो इच्छा प्रकट हो गया। फिर ये दो इच्छा प्रकट हो गया बोल के फिर बाद में क्या लिया, द्वापर युग में कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान के कितना वाइफ है, 16,108। तो भगवान ने सबको एक एक महल भी दिया है, पैलेस सबको दिया है। तो ये कौन है, ये 16,000 लोग, वो मुनि लोग थे ना, उनका इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्होंने किया भगवान। सो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, किसी को याद है ये क्यों मैं लेके आया टॉपिक को, और द रीजन बिहाइंड दिस व्हाई आई एम टेलिंग सम कंट्रोवर्शियल आई टोल्ड। हाँ, अभी राम जी को कुछ वी कैन नॉट फाइंड एनी मिस्टेक, बट कृष्णा जब चोरी कर रहे हैं मक्खन, कैसे भगवान है, आप लोग इनको भगवान मानते हैं, कुछ से लोग मक्खन चोरी करते हैं, कोई नहारे गोपी लोग कपड़े को चोरी कर लेते हैं, ऐसे भगवान को आप मानते हैं, हाउ कैन वी से लॉर्ड। ठीक है ये छोड़ो, रासलीला नाच रहे किसी के साथ, तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था, लोग अच्छे चीज को स्वीकार नहीं करते, जो गड़बड़ है, जो गलती है, मतलब ये गलती नहीं है, ऐसे नहीं रासलीला भगवान ने किया किसी को आभासन करना पड़ा, नो, gopis had some desire, but the desire was wrong desire to have enjoyment with Krishna, that is वो इच्छा भी चले गए, इसको भगवान को ये क्या, ऐसा कैसे, ध्रुव महाराज भी था, उनको भी बहुत भौतिक इच्छा था, ये राज्य को प्राप्त करना है मेरे नाना जी को भी ऊपर, मोर देन ब्रह्मा, पर भगवान को देखने के तुरंत सब भूल गया, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए। वैसे ही भगवान कृष्ण भगवान को देख के, कृष्ण भगवान के स्पर्श करने तुरंत उनका सारा इच्छा चले गया। इसलिए ये मुनि लोग, साधु लोग बात करते हैं, साधु लोग क्यों इस पर बात करने, अभी जाके कैडबरी डांस में इधर उधर नाचते, ये पूरा बात नहीं करते, ये कुछ दारू पीते उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, इधर ऐसा हो रहा है। तो परीक्षित महाराज बात कर रहे हैं इसको, सुखदेव गोस्वामी बात कर रहे हैं, तो मतलब ये कुछ तुच्छ चीज नहीं है, ये उच्च चीज है। ठीक है, वो चीज भगवान कृष्ण में थोड़ा ये है। और भगवान ने क्या बताया, दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया युद्ध के पहले, सो पहले अर्जुन को क्या मिला, दुर्योधन को क्या मिला, करेक्ट, कृष्ण भगवान कुछ नियम भी बताया, कृष्ण भगवान, मैं आपके साइड आता हूँ, युद्ध नहीं करूंगा, कुछ शास्त्र भी नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म देव को मारने के लिए गया। सब कैसे इसको समझ सकते हैं, इधर बोल रहे हैं मैं खुद, तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं, मैं खुद कर्तव्य, क्या कर्तव्य पालन किया है, कुछ भी ठीक नहीं तो लोग आपको अभी गलती करते हुए, तो कभी भी ऐसा चीज, अरे भगवान का एक्शन, भगवान का शब्द, सो दोनों में कंफ्यूजन हो गया, भगवान का शब्द का हम पालन करना, भगवान का कर्तव्य क्यों कर रहे हैं उसका पीछे कारण हमको पता नहीं। सभी इतने लोग पूछ रहे, 16,000 लोगों का शादी कर रहे हैं, कैसे भगवान है, राम जी ठीक है एक ही, कितने लोग आए भी मना किया, शूर्पणखा भी आए थे, असुर भी आए थे, क्योंकि शूर्पणखा आया था शादी करने के लिए, मतलब राम जी को, उनका एक शक्ति था, एक
बहुत सुंदर रूप भी धारण, किसी भी रूप को धारण कर सकते। सो उन्होंने सोच लिया मैं अच्छा रूप को धारण कर लिया, तो राम को देख के वो भी थोड़ा भ्रमित हो गई। सो उससे उनको भूल गया रूप को चेंज करने के लिए। सो वो जाके, उसको लगा मैं सुंदर शरीर ले लिया करके, वो जाके बोले लक्ष्मण हंसते, देखो मेरे को इतना सुंदर शरीर है, बोले तो नाक एक बड़ा है ना, राक्षस कैसे रहते। सो वो लोग भी आएंगे भगवान को शादी करने, बट भगवान सबको मना किया, बट कृष्ण ने सबको स्वीकार किया, ये इच्छा है पीछे खा रहा है। कृष्ण को भी कुछ इच्छा हुआ बाद में, कृष्ण को सबको शादी कर लेते, उनको दोस्त एक दो मिला क्या, इतने दोस्त, बंदर भी उनके दोस्त थे। तो राम जी त्रेता युग में आए थे, सारे वानरांश लोग बहुत सेवा किया राम जी को, पर राम जी को देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि राम जी जंगल में थे, क्या दूंगा आपको, एक बार जाके फिस्ट खिलाते, वो भी है, सबको अयोध्या लेके जाते, बट बाद में कुछ सेवा करना है ना इनको भी, क्या सेवा करूंगा इनको बोल के, फिर कभी भी भगवान चोरी करने के लिए जाते, बंदर को मदद लेते, बंदर को लेके भी जाते, तो सबको भी मलाई खिलाते, थोड़ी पाल बटर मक्खन, मक्खन खिला देते, तो इतना खा लेते, इतना खा लेते, सब बंदर भी फुल हो जाते। उस समय कोई पकड़ने के लिए आ जाते, उसको मटका पूरा तोड़ देते, क्या ये मक्खन है, ये बंदर भी नहीं खा रहे इतना ऐसा वो चिढ़ाते भी। सो ऐसे चीज पूरा करें, इनको कैसे हम भगवान मान सकते हैं। तो जो भी भगवान कहते हैं वो किसके लिए कहते हैं, भक्तों को प्रसन्नता के लिए। इधर मैं ऑलरेडी आपको बताया क्योंकि भीष्म देव के लिए क्यों मारने के लिए गया, किसी को याद है। भीष्म देव के लिए मारने के लिए जाते हैं ना वो भगवान भी, चक्र लेके, चक्रभाणी, इसलिए उनको ये नाम भी आया था, चक्रभाणी। तो भीष्म देव के लिए मारने के लिए जाते हैं, उसका रीजन मैंने बताया। ठीक है, फिर आपको वन मोर टाइम वी हैव टू डिस्कस। तो क्या हो गया था उसका बैकग्राउंड, दुर्योधन ने चिढ़ाते किसको, भीष्म देव को, आप क्या बहुत मदद करते हैं, क्योंकि भीष्म देव को प्रिय शिष्य कौन है, अर्जुन है। सो अर्जुन है, सो दुर्योधन को लगा क्या भीष्मदेव ठीक से युद्ध करेंगे कि नहीं, तो इसलिए जाके उनको थोड़ा ऐसा कसका मारा है, अरे आपको, आप ठीक से युद्ध ही नहीं कर रहे, आप क्या, आपको प्रिय शिष्य है वो, आपको ऑलरेडी भीष्मदेव की भी इच्छा था, क्योंकि ये पांडवस लोगों के बचपन से कोई नहीं है उनको, पांडु भी मर गए यार, इसलिए उनको थोड़ा अच्छा ये इच्छा था, तो इसलिए उनको वो निकालने के लिए वो बोलते ठीक से युद्ध ही नहीं कर रहे आप, आपके बूढ़े हो गए क्या, ऐसा ऐसा बोलते हुए भीष्मदेव गुस्सा हो जाते, कल देखो आपके पास वो 5 तीर है ना, वो 5 तीर से 5 पांडवों को मार सकते, दुर्योधन को मिला था, तो कल वो 5 तीर को लेके आओ, कल हम युद्ध को खत्म कर देंगे। दुर्योधन इतना खुश हो गया, क्योंकि एक बार क्षत्रिय ने वचन दे दिया ना, उसका पालन करना ही पड़ेगा, नहीं मतलब वो क्षत्रिय नहीं है। ऐसा एक वचन भीष्म देव ने दिया, क्या ये, हाँ, हाँ, तो उसको पालन किया कि नहीं, तो ऐसे ही बोले, उन्होंने तुरंत संतुष्ट हो गया। सिर्फ ये चर्चा किसको दोनों बीच में चल रहा था, दुर्योधन और भीष्मदेव, किसी को नहीं मालूम, पर कृष्ण भगवान को समझिए, वो अंतर्यामी है, परमात्मा रूप में सबको अंदर है, तो हम जो भी सोचेंगे भगवान को पता चल जाते हैं, सोचेंगे भी, सोचने के पहले ही भगवान को मालूम ये मूर्ख ये करने वाले, भगवान को मालूम। तो भगवान क्या बोला तुरंत अर्जुन को, अर्जुन से वो युद्ध में कैसे चलता है सुबह से शाम तक, दे आल्सो हैव सम नॉर्म्स, सुबह सूर्य उदय होने के बाद अस्तमन तक वो लोग युद्ध करते हैं, उसके बाद नहीं करते, और उसके बाद फ्रेंड्स हो जाते हैं, जो अभी तक समझ नहीं आ रहे कैसे है। हमको कोई छोटा सा गाली दे दिया मतलब जीवन तक भूलते नहीं उनको, पर ये लोग इतने युद्ध करते, मार लेते, फिर शाम को भूल जाते। सो अर्जुन ने कृष्ण ने बताया अर्जुन को, आप दुर्योधन के पास जाओ, ऐसा एक 5 तीर को वापस मांगो, एक 5 तीर को आप मांगो, बोले वो देंगे क्या, बोले हाँ देंगे, क्योंकि एक बार आप यक्षास लोग उनको पकड़ लिया था, एक नदी था उधर पानी पीने के लिए जाते, दुर्योधन उनका आर्मी, सो उनको मना करते यक्षा लोग, ये कुबेर का है, कोई नहीं लेना है, कुबेर रहने दो, किसी भी रहने दो, ये मेरा राज्य को मैं राजा हूँ, मैं लूंगा, बोल के उसको ले लेते हैं, फिर उनको पूरा अरेस्ट कर देते, ये यक्षास लोग, उनको मारने वाला था। तो उस समय एक व्यक्ति भाग किया कि पांडवस लोगों को बोल देते, युधिष्ठिर महाराज बोलते हम उनको बच्चा नहीं हो, हमारे भाई है वो, भीम बोलते भाई नहीं कुछ कहीं लोगों को मैं ही मारने वाला था, अच्छा हुआ, तो बोलते फिर भीम नहीं जाएंगे, फिर अर्जुन आप जाओ, फिर अर्जुन तुरंत जाते,
सारे एक्स्ट्रा से मार के इन लोगों को वापस भी दे के आते। उस समय दुर्योधन बहुत खुश हो जाते, आपको जो चाहिए पूछो। बोलते अभी नहीं चाहिए मुझे, कब जरूरत है उस समय पूछता हूँ। सो वो बोलते ठीक है, कभी भी आप पूछ सकते हैं। सो इसलिए अभी जाके वो तीर को पूछते। तो ऐसे वो शाम को समय जाते हैं। सो अर्जुन को देख के दुर्योधन बहुत खुश होते हैं। उनका बड़ी कॉल टेंट अंदर बुलाते हैं, क्या चाहिए आपको बोलो, मुझे राज्य चाहिए क्या, ले लो, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। तो बोलते नहीं, मुझे वो 5 तीर चाहिए। तुरंत उनको लगता है कैसे इनको पता चला, बट क्षत्रिय एक बार वचन दिया मतलब उसको करना ही पड़ेगा। इवन वो बुरा आदमी है फिर भी सब कुछ पालन करते, सम स्टैंडर्ड दे फॉलो। इवन डीमंस, रावण भी वेदवती को शादी करने के लिए पूछते, यू नो वेदवती, वेदवती, ठीक है, वेदवती पे, वेदवती से उनको एक श्राप मिलता है, आप किसी स्त्री को आप बिना उसको इच्छा आप उसको संतुष्ट करने के लिए प्रयास करेंगे, मर जाएंगे। इसलिए सीता माता को वो डरते, शादी करो बोलते कुछ नहीं, वो बोलते आप मुझे शादी नहीं करेंगे मैं आपको खा लूंगा, यही बोलते, नॉट लाइक समथिंग रेप और वो मर जाएंगे उनको उधर, क्योंकि वो वेदवती को शराब था। सो वेदवती को उन्होंने देखे बहुत आकर्षण हो जाते। सो वेदवती के जाके जाके वो तुरंत पूछते आप कौन है, कौन से परिवार से आ रहे हैं। ऐसा नहीं, वो इतने असूर रहने के बाद वो व्हाट यू कॉल दैट स्टैंडर्ड उसको पालन करते थे। ऐसा दुर्योधन भी थोड़ा 5 तीर दे देते। सो अर्जुन भी आ जाते। तो अगले दिन भीष्मदेव ऐसा युद्ध करते, पूरा आधा सेना को उड़ा देते। भगवान देखते क्या चल रहा है, अर्जुन को भी मुश्किल होता है, अरे तीर निकालने के लिए भी समय नहीं दे रहे भीष्मदेव, इतना तीर चला रहे। सो भगवान सोचते अगर आप मैं अंदर नहीं जाऊंगा युद्ध खत्म हो जाएगा, अर्जुन नहीं रहेंगे मेरा दोस्त, तो इसलिए तुरंत चक्र को उठा के लेके जाते। भीष्मदेव बहुत खुशी से बोला थे आ जाओ। तो भीष्मदेव एक भक्त है, शुद्ध भक्त थे, वो बोलते हैं सर इधर क्या हो गया था। भीष्मदेव को थोड़ा गुस्सा हो गया, ये ऐसा ये पूछे वो दुर्योधन ने, दुर्योधन को पूछे वो 5 तीर किधर है, ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा मुझे मालूम है कैसा हुआ, इसके पीछे कौन है, इसलिए उन्होंने ऐसा युद्ध करते भगवान खुद आए थे। सो एक कैसा ये दोनों भक्तों मतलब भगवान भक्तों के एक रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान चल रहा है। सो भीष्म ने बोला मैंने वचन लिया था कल सारे पांडवों को मार दूंगा, पर मेरा वचन को आप तोड़ दिया, इसलिए आपने वचन दिया था मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, देखो आपका वचन भी मैं तोड़ दिया अभी। दिस इज द रीजन कृष्णा आल्सो प्लेड तो प्लीज भीष्म, ऐसे सारे लीला के पीछे कारण है, बट लोगों को पता नहीं, लोग ये पूरा निकाल देते, सिर्फ एक चीज को पकड़ लेते, शास्त्र मतलब शास्त्र को पूरा ही पढ़ाई करना है। सो दिस इज कॉल्ड यू नो दिस डक, एक मुर्गी थे, हमेशा सोना का अंडा देते। सो वो व्यक्ति को रोज एक एक अंडा मिलता था। सो व्यक्ति के क्या परेशान हो गया वो, अरे पीछे पार्ट ठीक है, रोज मुझे एक अंडा मिल रहा है, पर सामने पार्ट है मैं कुछ खिलाना पड़ रहा है। सो सामने पार्ट का काट देंगे, सिर्फ पीछे पार्ट को रख लेंगे। सो वैसा हो गया। कभी भी हम शास्त्र को पालन कर रहे हैं, पूरा ही पालन कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। तो ये लोग सिर्फ हमको जो भी तृप्ति दे रही है सो कैसे भी देखेंगे, शास्त्र में बहुत सारा इंद्रिय तृप्ति के ऊपर भी बताया, कर्म कांड चीज भी बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष पान कोई पालन नहीं करते, धर्म अर्थ काम ही करते, अभी वो भी नहीं करते कलयुग में, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बोल रहा था भगवान कृष्ण का क्या, क्यों ऐसा भगवान पालन कर रहे हैं, ये चीज भी हमने देखा है। तो ऐसा नहीं भगवान को कुछ मक्खन ही चाहिए, चोरी करना, वो भी कैसे गोपी लोग मक्खन बना के रख लेते हैं, कब कृष्ण आके उसको ले लेंगे, कृष्णा ले लेंगे हम उनको पकड़ के जाके यशोदा मैया को हम कब दे सकते हैं। यशोदा मैया उनको डांटेंगे, कृष्णा भी थोड़ा ऐसा ऐसा रोते हैं, ये वो कहते हैं, उसको देख के उनको बहुत आनंद लगता है, इसलिए वो लोग कहते हैं। फिर वो लोग खुद बोले ज्यादा मत डांटो, छोड़ दो अभी, अगले बार नहीं करेंगे, उनको भी थोड़ा दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो लोग करते हैं ये चीज। अभी कृष्ण से आते हैं बलराम, बलराम से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु समुद्र में सोते रहते हैं। क्षीर मतलब क्या है, मिल्क ओशन,
मिल्क ओशन, कैन यू इमेजिन? समुद्र पूरा बना हुआ है, हमारे इधर समुद्र है, वो क्या है? सॉल्टी वाटर, पी भी नहीं सकते, इतना पानी है फिर भी पी नहीं सकते। बट वो है दूध, वो भी A2 मिल्क, A1 मिल्क नहीं, पक्का मिल्क है। गाय का दूध है, तो वो दूध में पड़ा रहता है, उनको कितना मक्खन चाहिए, कितना ये घी चाहिए, सब मिल जाते हैं उनको, वो क्यों इतना पीछे भागने। तो ऐसे बताया गया है, सारे रिलीजन में ये है शास्त्र में, उनका उनका शास्त्र में, ऐसा घी का सागर है, हनी का सागर है, दारू का सागर है, सो वो सबको अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, शुगर कैन जूस, गन्ना का रस भी है, ऐसा उससे बहुत सारे सागर है उधर। तो भगवान को ये चीज पूरा कुछ नहीं, बट भगवान सिर्फ कभी भी कुछ चीज भक्तों से ले रहे, मतलब सिर्फ उसको उनका प्यार को ले, इसलिए दुर्योधन इतना बड़ा फीस्ट बनाया, भगवान गया नहीं, सिर्फ दुर्योधन के बजाय की छिलका ले लिया। हम रहते थे सोचते क्या इधर आके गलती कर दिया, वो बुरा आदमी फिर भी अच्छा खिला रहे है। सो बहुत सारे ऐसा सागर है भगवान से, मतलब उधर अ, आध्यात्मिक दुनिया में। सो मेन चीज भगवान सब चीज करते किसके लिए? भक्तों को प्रसन्नता के लिए, भक्तों को पालन करने के लिए। दिस इज द मेन रीजन व्हाई गॉड इज डूइंग एवरीथिंग। उसके लिए भगवान कभी कभी नियम को भी तोड़ देते। भगवान बोलते भी इधर, "हम्म, मेरे भक्त लोग नाश नहीं होएंगे, अर्जुन आप बताओ उसको, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त लोग कभी भी नाश नहीं, भगवान भगवान बोलते अर्जुन को ये आप बताओ, अगर मैं बताऊंगा मैं तोड़ दूंगा अभी, कभी कभी आप बताएंगे हम तोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप बताओ बोल के भगवद गीता में ये श्लोक कृष्ण भी बोलते। ऑल राइट, अभी ये श्लोक से हम अगले हफ्ते करेंगे। एक्चुअली अभी एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है इसका, में मालूम है किसी को? गौर पूर्णिमा, हमको जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा और विशेष है हमको। क्यों? गौर पूर्णिमा मतलब क्या है? गौर निताई सुने? कौन है गौर निताई? चैतन्य महाप्रभु, किसी कितने लोगों को मालूम चैतन्य महाप्रभु? मालूम, दूसरे किसी को नहीं मालूम? हमारा संप्रदाय है, गौरव महाप्रभु से ही आते संप्रदाय, सो इसलिए वो बहुत विशेष है। आपने पहले अल्टर में दे सकते, गौरव महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, तो ऐसा हाथ दोनों खाते। पहले बार मैं देखा था, कृष्ण राधा कृष्ण सबको मालूम है, पूरा इंडिया को दुनिया लोगों को मालूम। जगन्नाथ बलदेव देख के थोड़ा कौन कुछ तो अलग लग रहा है, ये कौन ट्विन ब्रदर, ऐसे दोनों सेम है ट्विंस, मुझे लगा ट्विंस कोई तो है, कौन है ट्विंस? फिर बाद में कृष्ण बलराम है। सो कृष्ण बलराम, उसमें गौरंग महाप्रभु, उनको कृष्ण है, उनको चैतन्य महाप्रभु भी बोलते, और नित्यानंद प्रभु बलराम है, निताई बोलते, गौर निताई इसलिए, मतलब कृष्ण बलराम। सो उनका आविर्भाव दिन है, जन्मदिन है, कब है वो? आने वाले शुक्रवार को। सो इसलिए वो बहुत विशेष होता है उधर। आई थिंक आप लोगों को भी छुट्टी है होली के कारण, सो यू ऑल कैन प्लीज पार्टिसिपेट। सो उस दिन जबरदस्त कीर्तन रहेगा, लोकनाथ स्वामी महाराज आने वाले हैं। सो कीर्तन के लिए बोलने के लिए जरूरत नहीं, प्रभुपाद खुद बताया, इस्कॉन तुकाराम, लोकनाथ स्वामी महाराज को, इतना मधुर कीर्तन करते महाराज ने। सो महाराज भी आ रहे, से बड़ा अच्छा कीर्तन होएगा शाम को, इस्कॉन का फेमस, नोन फॉर फीस्ट। शाम को फीस्ट भी रहते हैं, तो आप सभी लोग आते हैं। थोड़ा सा मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी बोलने को बोलता हूँ। सो कृष्ण भगवान को भी कुछ इच्छा था, जैसे नरसिंह भगवान को कितना इच्छा था? एक इच्छा है, इसलिए राम भगवान आया। फिर राम भगवान को कितना इच्छा प्रकट हुआ? दो इच्छा, क्या क्या? हाँ, विवाह में। फिर उसको पूर्ति करने के लिए कृष्ण का रूप धारण किया, फिर कृष्ण भगवान को भी इच्छा प्रकट हुआ। ऐसा क्यों? मेरे भक्त लोग बहुत संतुष्ट है, मैं भी इतना संतुष्ट नहीं हूँ, बट भक्त लोग मेरे को भी छोड़ के ज्यादा संतुष्ट है।
क्यों, क्या कारण है उसको कैसे मैं समझ सकता हूँ? तो भगवान को समझ नहीं आ रहा है, भगवान के ऊपर क्यों लोग संतुष्ट है? और कभी भी हमको भगवान के समझना है, क्या करना है उसको हम भगवान के बारे में समझना है मतलब कौन हमको मदद कर सकते हैं इधर? भक्त लोग। परफेक्ट। सो ओनली डिवोटीज कैन हेल्प। इवन भगवान को भी उनको खुद के ऊपर समझना है मतलब वो भी भक्त ही बनना पड़ेगा। भक्त बन के भक्तों का संग ले गई उनको वो क्या आनंद उनको प्राप्त हो रहा है उसको भगवान को समझाएगा। इसलिए गौरंग महाप्रभु का रूप प्रदान किया। 10वां अध्याय में भगवान बताते इस भगवत गीता में, उसमें ऐसा वर्णन आते, बेस्ट अमॉन्ग एवरीथिंग इज लॉर्ड। सो भगवान बोलते, अमॉन्गस्ट एनिमल आई एम लायन, अमॉन्गस्ट बर्ड आई एम गरुड़ा, सो अमॉन्गस्ट डिवोटी आई एम राधा रानी। सो जो भी डिवोटी है, ये नई भगवत गीता में मैं बोल रहा हूँ। सो जो भी भक्त है उसमें श्रेष्ठ भक्त है राधा रानी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आया था, उन्होंने भगवान ही है, बट फिर भी भक्त को भाव लेके आया राधा रानी का, इसके लिए सिर्फ अनुभव करने के लिए ऐसा क्या आनंद भक्तों को प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं भक्तों को, भगवान को भी छोड़ के भक्तों को बहुत आनंद प्राप्त होता है। सिर्फ उनका नाम लेने से भगवान को बहुत आनंद प्राप्त होता है, मतलब भक्तों को आनंद प्राप्त होता है, भगवान को भी इतना नहीं। एक बार क्या हो गया, रामलीला में सभी लोग ये सेतु बना रहा था। सो उस समय सभी लोग राम लिखते डाल देते, वो सेतु सॉरी वो पत्थर ऐसे वो इट वॉज फ्लोटिंग। तो देख के सभी लोग आश्चर्य हो गए, जाओ उनको बहुत संतुष्ट हो गए, हम कुछ पिलर डालने की जरूरत नहीं, ऐसा लगा सकते। तो वो लोग राम राम लिख रहे, वो लोग अभी भी कुछ कुछ मंदिर में वो पत्थर है, अभी भी वो इट फ्लोट्स नाउ आल्सो, कुछ मंदिर में है वो। तो वो लोग लिख लेके डाल देते, सभी लोग इतना आश्चर्य हो गई, वो लेके वो लोग संतुष्ट हो गया। सिर्फ राम नाम डालने में देखो ये पत्थर नीचे भी नहीं जा रहे, तो सो गए। सभी लोग संतुष्ट हुआ, ठीक है, राम जी भी बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या है ये? मेरे नाम डालने में ऐसा हो रहा है क्या, बल्कि फिर राम ने रात समय आते। सो इस साइड देखते, इस साइड देख कोई नहीं, एक पत्थर लेते, मैं क्यों नाम लिखना है, मैं खुद राम हूँ, मैं क्यों लिखना है, जरूर थे डालो, क्या होते हैं, डूब जाते हैं। तो ये क्या है, मैं खुद डाल रहा हूँ, मेरा नाम डालने में वो ये लोगों को हो रहे हैं, बट मैं खुद कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। फिर देखते कोई नहीं ना, अच्छा हुआ। फिर पीछे देखते बड़े आदमी खड़ा था, जय श्री राम, हनुमान जी थे। तो उनको देखिए, हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं इधर, भगवान ने सब देख लिया, देख लिया आप क्या देखा। वो फिर बोलते आपने ये पत्थर तरह आपको भी छोड़ के आपका नाम का पावर है, इसलिए हम इस कलयुग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, भगवान का नाम जप करते जिस। अभी कैसे है, जो लोग को जाडिस हो गया, उनको कितना भी मीठा खिलाओ कड़वा ही लगता है, सो खड़ी शक्कर देते, वो खाते खाते खाते, बट उसको दवाई वो खड़ी शक्कर ही है, वो खाते खाते उनको थोड़ा थोड़ा वो कड़वापन कम होते जाते, वो टेस्ट बढ़ता है। सो अभी हमको जाडिस है, इसलिए हमको हरे कृष्ण मंत्र कड़वा लगता है, मीठा नहीं लग रहा है, पर इसको करते 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 वो टेस्ट हमको लगेगा, क्योंकि करते करते क्या होता है, रगड़ रहे, शर्निंग, कैसे समुद्र मंथन में वो करते, मंथन करते समय में पहले विष भी आया था, वैसे हमारे विष निकलेगा। उसके बाद बहुत सारे, एक अच्छा एक भक्त ने इसको उदाहरण ही दिया, चैंटिंग इज लाइक चर्निंग, सो वाइल चर्निंग पॉइजन के पॉइजन इज, ये विष क्या है, हमारी इच्छा है, गलती गलती विचार, ये इच्छा भौतिक इच्छा ना, ये पूरा निकलेगा। उसके बाद और इच्छा भी प्रकट होएगा, सो उससे 14 गिफ्ट मिलता है। आई हैव नाइस लेक्चर, ये हम हमारे रीडिंग सेशन में सुनेंगे, इसको पूरा हम चैतन्य महाप्रभु के आते, उस समय हम इसका और डिटेल्स बात करेंगे। किसी को चाहिए, यू कैन ज्वाइन, somebody is interested to chant। सो सो आखिर में भगवान का ये अमृत मिलता है। सो वैसा ही चैंटिंग भी, पहले हमारे विष पूरा बाहर निकलता है, इच्छा ये वो निकलता है, आखिर में हमको भगवान खुद मिलते हैं। सो इसलिए ये भगवान ये नाम देने के लिए आए, ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये क्योंकि हम बिल्कुल हमको योग्यता नहीं है,
इस कलयुग में हमको मंद सुमंद मते मंद भाग्य ही उपद्रता है। मन है ना बहुत मंद है। हमेशा देखो बहुत आलस में ही रहते लोग है ना। सोने में बहुत आनंद लगता है हमको। इग्नोरेंस इज ब्लिस। कितने लोग 10 बजे 11 बजे लोग सोते, 1 2 बजे सोने के लिए जाते, फिर हाथ नहीं उठाएंगे तो सो क्योंकि ऐसे रात पता नहीं मोबाइल हो गया ना, कितने बजे हम क्या करते गेम अंदर घुस गए बस माया वर्ल्ड। उसको बोलते इंटरनेट। अंदर इंटर अंदर घुस गए ना, नेट लगा दिया हमने, बस कवर्ड वी आर। फिर बाहर नहीं आ सकते। तो फिर क्या गेम इसे खेलते थे, रात सुबह उठते भी नहीं। सो व्हाई आई वाज टेलिंग दिस मॉर्निंग थिंग, इग्नोरेंस। तो ऐसा चीज लिए हमको बहुत आनंद मिलता है ये करने के लिए। एक्चुअली ये बहुत आपको कब तक करेंगे ये? अभी ठीक है, यू आर यूथ। वंस यू स्टार्ट अर्निंग एंड बिकम फैमिली, दैट टाइम यू कैन नॉट चेंज इट। मेरे को मालूम बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी है, बहुत उनको दिक्कत होता है सुबह उठना ये वो, और अच्छा चीज बहुत परेशान हो जाते हैं। बट अभी हम कुछ भक्ति नहीं करेंगे ना, हम इसी चीज को ही करते रहेंगे ना, बाद में हमको पता लगे कितना तकलीफ हो रही है हमको। इसलिए कुछ कुछ चैंटिंग एटलीस्ट मंदिर में रोज आके ये लोग ऐसा ही आते, 1 2 माला जप करते, तो क्या अच्छा संस्कृति हमको मिल रहा है। तो ये संस्कृति हमको संतुष्ट देने वाले हैं, नहीं वो लोग परेशानी देते रहेंगे, कितना भी करेंगे परेशान देंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत का हम पालन। ओके। सो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए आया था ये हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए स्पेशली। एक्चुअली भक्त लोग बुलाते भगवान को, इसका बहुत मंद, ये लोग है मंद है, ये लोगों को कुछ याद भी नहीं रहते, ये लोग बिल्कुल तपस्या नहीं करते। इसलिए मैं बोलने वाला था वो, सुबह उठना है नहीं, मंदिर आना है नहीं, मूवी के लिए जाना है हमको, दूसरा कुछ करें किसी को भी उनको बिल्कुल तपस्या नहीं करते। इसलिए भगवान ने खुद सोचा ये लोग क्या कर सकते। सत्ययुग तरफ मेडिटेशन नहीं कर सकते, त्रेता युग तरफ कोई भी यज्ञ नहीं कर सकते, द्वापर युग तरफ पूजा नहीं कर सकते, कोई शुद्धिकरण नहीं, इतना पता नहीं रोज लोग नहाते क्या भी मुश्किल है। वेस्टर्न कंट्रीज में हफ्ते में एक बार संडे, संडे छुट्टी है इसलिए हम नहाते नहीं, मतलब परफ्यूम लगाओ जाओ। सो वैसा हो गया। सो इन लोगों को फिर क्या दे सकते, सिंपल कुछ देना है, इसलिए सिर्फ मेरे नाम ले लो, हरिमुखे मना पुण्याची जीवन ना करी। तो सभी लोग यही बताते संत लोग। इसलिए भक्तों लोग सोचा इन लोगों को प्रचार करने के लिए हम नहीं कर सकते, भगवान खुद आना पड़ेगा। तो इसलिए उस भगवान को बुलाया, भगवान खुद आया। भगवान हर कॉल इनकारनेशन, इनकारनेशन क्या बोलते हैं, किसी भी अवतार लेते हैं, उस समय किसके लिए अवतार लेते? परित्रणाय साधुनाम। सो मतलब विनाशाय से दुष्कृता, भक्तों को संभालने के लिए, असुर लोगों को मारने के लिए। नरसिंह भगवान में आया था, किसको मारा था? राम आए थे, रावण। कृष्ण भगवान कंस। चैतन्य महाप्रभु, सो चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे? हमारा अंदर है असुर, उनको मारने के लिए। सो हम, हमारे अंदर असुर है क्या? कितने लोग मानते पता नहीं, तो मैं अच्छा आदमी हूँ। सो मतलब हमारे जो भी है इच्छा प्रकट हो रही है, कहाँ से हो रहा है ये असुर गुण बोलते हैं ना, गुस्सा आते, तो चोरी करना है, इनको मारना पीटना, इनको ऊपर नहीं आने देना है, ऐसे सो मेनी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये असुर का गुण है। इस गुण को नाश करने के लिए भगवान आते। तो उसके लिए अभी भगवान ने आया था, नरसिंह भगवान ने आया कि उनका सिर, उनका नख से, उनका शस्त्र क्या था? नख था। राम जी का शस्त्र क्या था? बाण। कृष्ण भगवान को भी मारते थे। सो चैतन्य महाप्रभु का शस्त्र क्या था? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही शस्त्र है। इस शस्त्रों का हम ठीक से पालन, ठीक से उपयोग करेंगे, हमारा असुर गुण भी निकल जाएगा, हम भी प्रहलाद तरफ नहीं है भी कुछ भक्त हम बनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन?